तो एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। तो 1 HP जो बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। आप समझ जाओ घोड़ा में कितना पावर होता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू जी स्टडी। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका साइंस। और साइंस में आप लोग आज चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लगभग 20 नंबर के आसपास इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। और इसके आज हम टॉप 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है ना, बिहार बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले ये जो आपके वीडियो है, ये जो लेक्चर है आपका, ये आपका बिहार बोर्ड 2026 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें आज हम लोग इजी कॉन्सेप्ट के साथ साथ इजी सॉल्यूशन भी करेंगे, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिहार बोर्ड में आते ही आप सेकंडों में से उड़ा सकते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सबसे आसान तरीका से करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। आपको पता है अर्धचालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा हल्का हल्का प्रभावित होता है, यानी अधमरु जिसको कहते हैं, अपनी भाषा में कहिएगा अधमरु जो होता है चालक, उसे कहते हैं अर्धचालक। अब यहां पे देखिएगा, आपको पता है सिलिकॉन जो है SI ये अर्धचालक होता है। जर्मेनियम भी आपका क्या होता है? अर्धचालक होता है। लेकिन पारा, आपको याद रखना बाबू, पारा यानी Hg ये एक आपका धातु है और ये चालक होता है। ये क्या होता है? चालक होता है। पारा का एक गुण और भी है कि पारा कमरे के तापमान पे लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव फॉर्म में होता है। यानी कि सिलिकॉन जर्मेनियम तो हो गया अर्धचालक और पारा क्या हो गया बाबू रे? चालक। इसलिए देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी से पारा है, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है और पारा क्या है? आपका चालक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि हमें बताना था कि कौन अर्धचालक नहीं है, तो पारा ही अर्धचालक नहीं है। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी वोल्ट एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? चलिए बाबू समझते हैं। आपने इस चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि R बराबर क्या होता है? V/I। और यहाँ पे जो V का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और I यानी करंट का मात्रक क्या होता है? आपको पता है ये एम्पियर है ना। और R का मात्रक क्या होता है? आपका ओम होता है। R का मात्रक यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, आपको पता ही है। और आपको पता करना है कि वोल्ट बट्टा एम्पियर। मुझे बताइए, जब R बराबर V/I है तो बताइए V किसका मात्रक है बाबू? V का मात्रक क्या है? वोल्ट है, यानी कि वोल्ट हो जाएगा। V किसका मात्रक है? वोल्ट का। और यहाँ पे V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर होता है, यानी कि नीचा में क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो मुझे बताओ, और R किसका मात्रक है? ओम का। तो ओम बराबर क्या हो जाएगा? वोल्ट बट्टा एम्पियर, यानी कि वोल्ट बट्टा एम्पियर किसके बराबर होगा? ओम का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या? राइट आंसर। आई होप आपने इसे समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है 1, 2 और 3 के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए जब भी सीरीज की बात करें ना, जब श्रेणी क्रम सीरीज की बात करने जोड़ने की बात करें ना, तो याद रखना समतुल्य जो प्रतिरोध होता है वो सबका योग के बराबर होता है, यानी R1 + R2 + R3। जब भी प्रतिरोध को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे बाबू, सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। 3 को प्रतिरोध तीनों के साथ में जोड़ दीजिए, 4 को तो 4 को जोड़ दीजिए, 5 को तो 5 को जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना प्रतिरोध गिवन है? 1, 2, 3 को गिवन है। इसका मतलब है R1 बराबर कहते हैं जी, R1 बराबर 1 है, R2 बराबर कहते हैं जी 2 है, R3 बराबर कहते हैं जी 3 है। और हमें सीरीज में जोड़ना है तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 1 + में 2 + में 3 बराबर कहते हैं 6। और देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या? राइट आंसर। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? हमें पूछ रहा है प्रतिरोध। मुझे हमेशा याद रखना बाबू कि जब भी विद्युत बल्ब का प्रतिरोध निकालने वाले की बात हो तो उसके लिए सूत्र होता है क्या?
आर बराबर भी स्क्वायर बट्टा में क्या पी, आर बराबर भी स्क्वायर बट्टा में क्या पी। और यहां पे आपको देखिएगा भी मतलब क्या, आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे भी का मान कितना दिया है, तो भी का मान दिया है बाबू ने 220 वोल्ट, क्योंकि भी का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे पी का मान पावर का मात्रा क्या होता है आपका, वाट होता है, तो यहाँ पे कितने दिया है 100 वाट। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर बराबर क्या होता है, भी स्क्वायर बट्टा में क्या पी। बताइए भी का मान कितने हैं 220, इसका क्या स्क्वायर बट्टा में पी का मान कितने हैं 100। चलो 22 का स्क्वायर कितने होगा 484, और डबल जीरो और बढ़ जाएगा जी, है तो डबल जीरो बढ़ेगा ही ना, बट्टा में कितने हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए 2 जीरो खत्म हो गया, बराबर कितने आया 484 ओम। और देखिए आपके ऑप्शन में बाबू आ रहे, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी इज द का राइट आंसर। समझ गए होंगे। चलिए बहुत समझदार बच्चे आप लोग हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंख बंद करके मारने वाला क्वेश्चन है। आवेश का एसआई मात्रक बोल बउआ, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका कूलम्ब होता है। काहे खुल रहा है सब रे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या राइट आंसर। लेकिन हम लोग ये भी समझ लेते हैं वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है विद्युत विभव का। ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध का। जूल किसका होता है, जूल होता है आपका ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक। सबको समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जो है ना सिक्का में हम लोग का ही चलेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, आपको बताइए कि सल्फर नहीं होता है, प्लास्टिक भी नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा, लेकिन ग्रेफाइट क्या है विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, मेरे सोना मेरे मोना मेरे ढोना, हमेशा याद रखना कि कभी भी एमीटर की बात करें तो एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और देखिएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए है श्रेणीकरण इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिना एकदम सेकंडों मारना है। देखिए बोलता है कि 1 वोल्ट कहलाता है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये लगता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिहार बोर्ड का दामाद है। कैसे दामाद है, क्योंकि बार बार पूछता है। देखिएगा 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है, देखिए V बराबर होता है W बट्टा में Q। आपको पता है कि V का मात्रा क्या होता है वोल्ट, W का मात्रा क्या होता है आपका जूल होता है ना, और Q यानी आवेश का मात्रा क्या होता है आपका कूलम्ब होता है। आपको ये पता है। और हमें पता ना 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो बउआ रे 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, अगर वोल्ट 1 है तो यहां पर भी 1 जूल हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल बट्टा कूलम्ब के बराबर होगा। सॉरी रुकिए 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 रुकिए, देखो बाबू रे V बराबर क्या होता है W बट्टा में Q। और आपको पता है W का मात्रक क्या होता है आपका, W का मात्रक होता है आपका जूल, और Q का मात्रक क्या होता है आपका, Q का मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब होता है। देखिए अब मुझे बताना है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल बट्टा कूलम्ब के बराबर होगा। और देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका जूल बट्टा कूलम्ब, ऑप्शन नंबर बी है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 1 वोल्ट पूछा है, तो यहां पर 1 वोल्ट 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब भी कह सकते हैं, ये भी हो सकता है। 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल बट्टा 1 कूलम्ब। यानी कि अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश को प्रभावित करते हैं तो 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। यानी कि किसी परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मान लीजिए 1 जूल एनर्जी का खर्च होता है, तो वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। और यहां पे आपको 1 वोल्ट पूछा था, तो इसलिए जूल बट्टा क्या हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे और कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, किलोवाट घंटा मात्रक है। बउआ रे तो बचपन से पता है, तो नहीं पता है, सब पता है तुमको। एक किलोवाट घंटा जो होता है, हमारे घरों में जो बिजली खर्च करते, पंखा चलाते, एसी चलाते, जो मन सो चलाते, अभी तो बहुत सारा चीज चलता है, तो जानबे करता है, जितना भी चीज चलाते हो वह सब के सब एनर्जी को खर्च करता है। यानी कि करेंट आया, आपने पंखा चला लिया, एनर्जी खत्म हुआ ना जी। जब एनर्जी खत्म हो गया, इसको बोलेंगे
तो किलोवाट घंटा जो होता है उसी एनर्जी का मात्रक होता है, यानी हमारे घरों में यूज होने वाले विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। और हम लोग इसी में मापते हैं कि कितना एनर्जी किसने खर्च किया, यानी इसका मतलब है ये किसका मात्रक है? एनर्जी यानी ऊर्जा का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या राइट आंसर। आंख बंद करके बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिएगा, 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है हॉर्स पावर। बहुत पता है तुम लोग का हॉर्स पावर क्या होता है। हॉर्स पावर HP, याद रखना एगो घोड़ा का पावर जो होता है वो आपका, अगर इसमें वाट में दिया है, अलग अलग यूनिट में हो सकता है, यहां पे वाट में दिया है मात्रक, तो 1 HP जो बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। आप समझ जाओ घोड़ा में कितना पावर होता है, समझ ही गए होगे। और आपको पता ही है कि घोड़ा में कितने पावर होता है, चाना खा करके पावर निकालता है। तो 1 HP जो है 746 वाट के बराबर होता है। और याद रखना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बउआ हमर एक बार बताओ, मैंने आपको इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चंस करवाया, क्योंकि ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस जो मैंने जो उठाया जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को सबसे आसान तरीका से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।